हेलो बच्चों, दिस इज माधव कुमार। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ड्राइवर। चलिए आज देखते हैं एनसीईआरटी फिजिक्स के न्यूमेरिकल का 1.8 से आगे का पढ़ा। 1.8 तक मैंने पिछली 4 वीडियो में न्यूमेरिकल का इजी कैलकुलेशन करा दिया है। आज इस पढ़ाव में देखेंगे 1.9 से आगे का सेशन क्या कहता है। क्वेश्चन मेरे पास किताब है, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, आप अपना कॉपी निकाल लीजिए, क्वेश्चन को लिखिए और फिर देखिए इजी कैलकुलेशन। अगर किताब है तो डोंट वरी, किताब से क्वेश्चन को पढ़िए और इजी कैलकुलेशन देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। बिना देर किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1.9 नंबर, किसी निकाय में दो आवेश 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम तथा क्यूबी दे रखा है आपको -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। दो आवेश दे रखा है किसी निकाय में, क्रमशः दो बिंदु ए, जिसमें ए का निर्देशांक है 3 निर्देशांकों में बच्चों 0, 0, -15 सेंटीमीटर तथा दूसरा स्थिति दे रखा है आपको 0, 0, +15 सेंटीमीटर पर अवस्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है और एक निकाय दे रखा है आपको। वो निकाय जो है दो चार्ज, दोनों चार्ज के इक्वल वैल्यू हैं बट अपोजिट है। एक धनात्मक आवेश है और एक ऋणात्मक आवेश है। दोनों के बीच की स्थिति भी दे रखी है आपको 3 निर्देशांकों में। आइए समझते हैं क्वेश्चन का कैलकुलेशन क्या कहता है। पहला आवेश आपको दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻⁻7, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और -2.5 इंटू 10⁻7 कूलम। ये जो है किसी निकाय में रखा हुआ है। अब किस निकाय में होगा, इसकी दो स्थितियां दे रखी हैं आपको अक्ष के अनुसार, जिसमें ए दे रखा है आपको, ए के लिए दे रखा है 0, 0, -15 और बी के लिए डिस्टेंस दे रखा है आपको, बी के लिए डिस्टेंस दे रखा है 0, 0, +15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में आपको वैल्यू दे रखा है इसका डिस्टेंस का। इन दोनों निकाय के, ये जो निकाय बन रहा है इसके बीच की दूरी दे रखी है, यानी 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और -2.5 इंटू 10⁻7 कूलम एक निकाय को जनरेट कर रहा है और उस निकाय के बीच की दूरी जो है वह दो स्थितियों में है, ए और बी। तो दो स्थिति जो है वह एक्सिस पे डिपेंड है। तो एक्सिस हम बना लेते हैं, 3 अक्ष होते हैं हम जानते हैं, एक एक्स, एक वाई और एक जेड। आप तीनों एक्सिस को कहीं भी ले सकते हैं। यहां हम माना एक्स ले लिए, यहां वाई ले लिए, यहां जेड ले लिए। आप यहां भी जेड ले सकते हैं, यहां भी एक्स ले सकते हैं, यहां भी वाई ले सकते हैं। यहां तो वाई है ही सर। अब देखिए दो स्थिति जो है, दो स्थिति में इसमें दो अक्ष का पोजीशन जो है वह क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। इस स्थिति में देखिए दो अक्ष के लिए पोजीशन जो है क्या है, दो स्थिति 0 दे रखा है। बच गया तीसरा -15 और एक साइड +15। इसको नंबर लाइन के अनुसार दर्शा देंगे किसी एक एक्सिस के लिए। मान लो वो एक्सिस हमने लिया जेड, आप वाई भी ले सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। -15 मैं इधर ले लिया और +15 डिस्टेंस जो है वह इधर ले लिया। ये हो गया +15 और ये हो गया -15 नंबर लाइन के अनुसार। ये दो पोजीशन दे रखा है इस निकाय का किसी एक एक्सिस के लिए, क्योंकि दो एक्सिस में पोजीशन 0 है बाबू, दो एक्सिस में पोजीशन 0 है। तो 0 पोजीशन के लिए हम उपेक्षा कर देंगे, इसकी नहीं, इग्नोर कर देंगे। अब देखते हैं कैलकुलेशन क्या कहता है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम निकाय का कुल आवेश क्या होगा। कुल आवेश मतलब QA और प्लस QB, और QA प्लस QB आप कीजिएगा तो क्या आंसर मिलेगा। कुल आवेश Q बराबर QA प्लस QB। आप देख रहे हैं दोनों का वैल्यू एक है, लेकिन दोनों विपरीत प्रकृति के, एक प्लस में है और एक माइनस में है। दोनों को ऐड कीजिएगा
10 टू द पावर 7 कूलम और प्लस माइनस 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, और घटाइएगा आप सेम में से सेम को, आंसर कितना 0। यानी इस निकाय का कुल आवेश जो है वह कितना है, 0 है। अब आपसे पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन इसी में तथा करके दिया हुआ है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, P बराबर Q इंटू 2L, Q आवेश है सर और 2L क्या है, इस निकाय के बीच की दूरी है, जो निकाय इस एक्सिस से रिप्रेजेंट हो रहा है, और इस निकाय के बीच की दूरी ये हो गई 2L, ये हो गई टोटल दूरी 2L। और इस 2L का वैल्यू कितना होगा, यहां पर देख लो, मूल बिंदु से इधर की दूरी 15 सेंटीमीटर और इधर की दूरी 15 सेंटीमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, यानी 2L का मान कितना 30 सेंटीमीटर। रख देते हैं, आवेश का वैल्यू रख देंगे और डिस्टेंस का वैल्यू रख देंगे, कितना आएगा आंसर 2.5, आवेश तो बराबर ही है जी, 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 30, और सेंटीमीटर में लिखिएगा, मीटर में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा क्या लगेगा, फॉर्मूला ही यही कहता है ना। मीटर को इसमें चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने पर 10 टू द पावर माइनस 2 लगा देंगे, ठीक है। और इसका मात्रक होता है कूलम, इसका मात्रक होता है मीटर, कुल मिला के आ गया मात्रक कूलम मीटर, वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक, है ना। कितना आ गया आपका, कितना आ गया 25, 3 जा 75, सर 0 है, डिसिमल खत्म हो जाएगा, इंटू में कितना 10 टू द पावर माइनस 7 और 10 टू द पावर माइनस का 2, दोनों ऐड करोगे घात है, माइनस माइनस प्लस, इंटू में कितना 10 टू द पावर माइनस का 9 कूलम मीटर। इतना ही पर छोड़ दें, सार्थक अंक में लिख दो, और सार्थक अंक कहता है दशमलव हमको चाहिए, इसका एक कर्जा भी घट जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8 कूलम मीटर। ये हो गया फाइनल आंसर, किस चीज का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, किसका, इस निकाय का। पहला आंसर कुल आवेश 0, दूसरा आंसर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम मीटर। सर सीएम लिखे, सीएम मतलब जरूरी नहीं है सेंटीमीटर ही होगा हर वक्त, सी फॉर कूलम, एम फॉर मीटर। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1.10, यानी इस पहले चैप्टर का 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। कह रहा है 4 गुने 10 की घात 9 कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुने 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम समझते हैं ना, विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, यानी विद्युत क्षेत्र का वैल्यू दे रखा है आपको, परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से, यानी विद्युत क्षेत्र किस प्रकार का है, एक समान है, उससे कह रहा है आपको 30 डिग्री पर संरेखित है, यानी एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है, और एक समान विद्युत क्षेत्र का वैल्यू आपको दे रखा है 5 गुने 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। ये क्वेश्चन है, पूछ क्या रहा है आपके, पूछ क्या रहा है, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण, यानी जो द्विध्रुव रखा गया है उस पर विद्युत क्षेत्र के कारण कितना बल लगेगा का परिमाण परिकलित कीजिए, है ना। कार्यरत बल आघूर्ण आपको निकालना है। बल आघूर्ण का काम क्या होता है बच्चों, बल आघूर्ण का काम होता है कि विद्युत क्षेत्र में जब हम विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र के साथ बल जो जनरेट हो रहा है उस विद्युत द्विध्रुव पर, वह उसको कितना टर्न करेगा, बल के द्वारा कितना घुमाएगा, वही होता है बल आघूर्ण, और वो बल आघूर्ण कितना होगा वही निकालना है। आइए देखते हैं कितना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.10। थ्योरी आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है पढ़ के आओ, नहीं पढ़नी है कोई बात नहीं। क्वेश्चन का इजी कैलकुलेशन जो है वह कहता है हम तुमको समझा के मानेंगे।
थोड़ा बहुत तो 10th में भी पढ़ी होगी, नहीं बहुत कुछ समझ में आ जाता है क्वेश्चन में। देखिए 1.10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपको विद्युत द्विध्रुव बोले तो P बराबर दे रखा है, कितना बराबर दे रखा है आपको 4 × 10⁻⁻9 कूलाम मीटर, 4 × 10⁻⁻9 कूलाम मीटर, ये विद्युत द्विध्रुव आपको दे रखा है। उसके बाद E का वैल्यू दे रखा है, कौन सा E, एक समान विद्युत क्षेत्र, जिस विद्युत क्षेत्र में ये P रखा हुआ है ना, इसका वैल्यू कितना हुआ, कितना 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, ये विद्युत क्षेत्र का मान है। अब चित्र थोड़ा डिराइव कर लेते हैं, चित्र डिराइव कीजिएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र ये है, एक समान विद्युत क्षेत्र ये है। अब इसमें जो है 30 डिग्री के एंगल पे कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है जिसका चार्ज आपको दे रखा है, यहां देखिए। अब विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, एक प्लस एक माइनस, दो ध्रुव होंगे इसीलिए दो ध्रुव, द्विध्रुव इसका नाम है, नहीं एक धन ध्रुव एक ऋण ध्रुव। और विद्युत क्षेत्र में इस पर जो है बल वह किधर लगेगा, तो धन आवेश पर बल जो है वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, वह बल कितना लगेगा, F बराबर QE। और ऋण ध्रुव पर बल जो है वह विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, वह बल कितना लगेगा, F बराबर QE। सर दोनों बल बराबर होगा, हम बोले यस, बल तो बराबर ही लगेगा। क्यों लगेगा सर, माइनस क्यों है, ये प्लस क्यों है, तो माइनस और प्लस डायरेक्शन बताने के लिए है, माइनस प्लस डायरेक्शन बताने के लिए है। आप देख रहे हैं धन ध्रुव पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋण ध्रुव पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, लग रहा है कि नहीं लग रहा। अब आपसे पूछ क्या रहा है, ये मान लो कि 30 डिग्री के एंगल पर यदि रखा हुआ है तो इसका बल आघूर्ण क्या होगा, यानी ये जो इसको इस प्रकार से घुमाएगा, इस प्रकार से रोटेट करेगा, इस तरह से इधर बल लग रहा है, इधर बल लग रहा है, नहीं एक बार इधर लग रहा है एक बार उधर लग रहा है, इसको घुमाने की प्रवृत्ति करेगा। बल आघूर्ण का मतलब क्या होता है, बल के द्वारा किसी अक्ष के परिधि घुमाना, वो बल आघूर्ण आपका फार्मूला में कहता है टाउ बराबर, और टाउ बराबर होता है P sin थीटा, ये बल आघूर्ण का सूत्र है। थ्योरी नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, हम कह रहे हैं ना, इतना भरोसा रखो, ये होता है बल आघूर्ण का फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे हम। थीटा कितना हुआ, थीटा 30 डिग्री, और P का मान रखिए आप 4 × 10⁻⁻9 और गुने E का मान 5 × 10⁴, मात्रा को बाद में सॉल्व कर लेना। और साइन कितना, साइन हुआ 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, इधर कितना 5 × 10⁴, E का मान 4 × 10⁻⁻9, समझ में आ रहा है, बराबर में 2 दूनी 4, 2 हो गया बराबर 5 × 2 10 गुने 10⁻⁻9 प्लस कितना -5, बराबर में ये 10⁻1 है ना, इसको दे देंगे, बेचारे का कर्जा उतर जाएगा, 10⁻ कितना -4 हो जाएगा, 1 गुने 10⁻⁻4। और बताओ मात्रक सॉल्व करते हैं, इसका मात्रक कितना होगा, मात्रक देख लीजिए, इसका मात्रक कूलाम और मीटर, और गुने में इसका मात्रक सर न्यूटन प्रति कूलाम, कूलाम से कूलाम न्यूटन और मीटर, इसका मात्रक हो गया न्यूटन और मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर इसका मात्रक है। ये वैल्यू किसका निकला हुआ, इस निकाय के बल आघूर्ण का, बताओ समझ में आया, ये हो गया 1.10 सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1.11 क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड पे क्वेश्चन है आपका। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁻7 कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया जाता है। वाह, सब कुछ दे दिया क्वेश्चन में, बताओ कोई घबराने की बात नहीं है। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा जो है वह ऋण आवेशित हो जाता है। ऋण आवेशित हो जाता है मतलब इलेक्ट्रॉन उस पॉलीथीन में प्रवेश कर गया। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो वह ऋण आवेशित, जिससे निकलता है वह धन आवेशित।
किसी वस्तु के धनावेशित ऋणावेशित होने का क्या कारण है? मेन कारण है इलेक्ट्रॉन का निकलना और इलेक्ट्रॉन का प्रवेश करना। और जब भी इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु में प्रवेश करेगा तो अपना वजन भी तो लेके जाएगा, अपना द्रव्यमान पर उसी में छोड़ के आएगा। हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना अपना क्या होता है? द्रव्यमान। नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन है बउआ। कितना हो जाएगा? कितना ऋणावेश आपको दे रखा है? ऋणावेश दे रखा है पॉलिथीन में 3 × 10⁷ कूलम। अब क्वेश्चन आपको दो ठो है और दोनों क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि स्थानांतरित ब्रैकेट में किस पदार्थ से किस पदार्थ में, यह भी पूछ रहा है कि किस में जाएगा। तो पहले का आंसर तुमको बता दिया कि ऊन से पॉलिथीन में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तभी तो पॉलिथीन ऋणावेशित होगा। और कह रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या आंकलित कीजिए, अगर जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसका संख्या भी आपको निकालने के लिए कह रहा है। कोई पॉलिथीन है सर, दोनों का आकार एक ही लीजिएगा, कोई बात नहीं, मानने की बात है। अब हम ऊन का चित्र बनाएं, यहां क्या हो जाएगा बउआ? ये मान लो कि पॉलीथीन है। क्या है? पॉलीथीन है। क्या है बउआ? पॉलीथीन आपको दे रखी है, पॉलीथीन दे रखी है, दिख रहा होगा पॉलीथीन लिखा हुआ है। और इस पर कह रहा है कि ऋणावेश आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। कितना आ जाएगा ऋणावेश? वो भी आपको वैल्यू इसमें दे रखा है। कितना ऋणावेश आया बउआ? 3 × 10⁻⁷ कूलम। और जब इस पे ऋणावेश आएगा तो ये किस प्रकार का हो जाएगा? ये धनावेशित हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। अब पूछ रहा है आपसे, यदि ये वस्तु ऋणावेशित हो गई, यदि ये वस्तु ऋणावेशित हो गई तो इस पे कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ है? पहला आंसर तो आपको यहां से निकल जाएगा कि सर पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, तभी तो ऋणावेशित हुआ ये वस्तु। अब कितना ऋणावेशित हुआ? तो फॉर्मूला हम लगाएंगे Q = Ne, जिसमें हमको किसका मान निकालना है? n का मान निकालना है। n क्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या है। E क्या? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। Q का वैल्यू आपको दे रखा है कितना? 3 × 10⁻⁷ कूलम बराबर n का मान निकालना है, इनटू में कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। किसका आवेश? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। n बराबर निकालना है, बताओ n बराबर कितना? 3 × 10⁻⁷ कूलम बट्टा में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, -19 कूलम। कूलम से कूलम बर्बाद हो गया, लुट गया। दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ, ये पावर माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में, और प्लस में से माइनस वाले को घटाएंगे, प्लस वाला वैल्यू बड़ा हो जाता। कितना हो जाएगा? 10⁻12। उन्हीं इसमें से 7 जाएगा, 12 होगा। कितना? 30/में 16। किसका वैल्यू? n का वैल्यू। सॉल्व कर लेगा, हम करते हैं, हम ही कर देते हैं। 16 से आप काटिएगा 30 को, लमसम में आएगा 1.875 गुने 10⁻12। n का कोई मात्रक नहीं होता है बउआ। ये हो गया आपका 1.11 का ए नंबर का आंसर। क्लियर है? बताओ क्लियर है? कोई भी क्वेरी आएगी, कोई भी प्रॉब्लम होगा, कमेंट में बताएं। सर यहां पर समझ में नहीं आया, रिफ्रेश कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर से रिकॉल कर देंगे। देखिए 1.11 का बी नंबर क्या कह रहा है? क्या उनसे पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण, संहति मतलब होता है द्रव्यमान, क्या उनसे पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है? हाँ होता है, ऑब्वियसली बात है। इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान होता है, अपना द्रव्यमान किसी को नहीं देगा, वो अपने साथ जाएगा अपना वजन लेके। तुम किसी के घर जाते हो, मौसा मौसी चाचा चाची के घर, अपना वजन छोड़ के जाते हो, और क्या करता है? वहां जाके बढ़ा लेता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की ऐसी प्रवृत्ति नहीं है ना, उसको ज्यादा द्रव्यमान मिलता है, क्या करता है? उछलने लगता है, दूसरी वस्तु में घुस जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो पॉलीथीन में प्रवेश करेगा, इसका द्रव्यमान है कितना? इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 9 × 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। किसका? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। और टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको इतनी आई है, इतना से उसको गुना कर देंगे, पता चल जाएगा कितना वैल्यू हो गया।
द्रव्यमान कितना लेकर घुसा है पॉलिथीन में, कौन इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा ना। तो जाहिर सी बात है आपको सिर्फ पूछ रहा है क्या घुसा है कि नहीं, हम लिख देंगे बी में हाँ। आपको आगे का आंसर देना है तो आप लिख सकते हैं कितना वैल्यू हो जाएगा द्रव्यमान का, तो सर वैल्यू हो जाएगा कितना, वैल्यू हो जाएगा इतना और इनटू में इतना, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये वैल्यू टोटल मान लेते हैं हम कितना, 2 × 10 टू दी पावर 12 और गुने में एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुने 10 की घात -31। सॉल्व करो इसको, 2 1 जा 2, दुकान वापस होना, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, कितना 2 9 जा 18, पॉइंट लगा दो। 10 टू दी पावर बताओ, 31 में से 12 गया, माइनस का 19, द्रव्यमान पूछ रहा है ना, किलोग्राम बराबर में, ठीक है, यहां भी किलोग्राम लिख दो, इसका कोई मात्रक नहीं है, इसको भी आप सार्थक अंक में लिखिएगा, पॉइंट इधर बढ़ाओ, इसका एक कर्जा उतारो, 1.82 × 10 टू दी पावर माइनस का 18 किलोग्राम। पूरी तरह से आप लिखिए इसको, क्या पॉइंट उठ देने की जरूरत है, लगभग भी लिख सकते हैं इसको, 2 गुने 10 की घात माइनस का 18 किलोग्राम। बताओ समझ में आया, बताओ समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है, नो सर। इतना द्रव्यमान लेकर जो है वह इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन में प्रवेश करेगा। सर पॉलीथीन में क्यों प्रवेश करेगा, ऊन में काहे में प्रवेश करेगा, पॉलीथीन चिकना होता है, ऊन भी सॉफ्ट होता है, लेकिन जब आप दोनों को आपस में रगड़िएगा तो सबसे अधिक कार्यफलन जो है वह पन्नी का होगा, और जिसका कार्यफलन अधिक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन घुस जाता है, जिसका कार्यफलन कम होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। नहीं, तो उनमें से निकल के पॉलीथीन में चले गया। एनी समस्या, कोई दिक्कत, बोल नहीं ना। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम 1.12 से आगे का सेशन। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए।